दिल्ली जल संकट मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राज्यों की ओर से रिपोर्ट के बाद मामले पर आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में एससी ने हिमाचल प्रदेश को आदेश दिया था, दिल्ली के लिए पानी छोड़ने का आदेश दिया था। पूरे महीने 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया गया था। राज्यों की ओर से दी गई रिपोर्ट के बाद आज मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था हिमाचल प्रदेश को कि दिल्ली में वो पानी छोड़े। 137 क्यूसेक पानी छोड़ने को लेकर यह आदेश दिया गया था और इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मोहित शुक्ला के पास। मोहित, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। राज्यों की ओर से जो तमाम दलीलें रखी गई थी और जिस तरीके का एक बड़ा आदेश दिया गया था हिमाचल प्रदेश को। सूर्या, आपको बताना चाहूंगा 31 तारीख को इस पूरे मसले को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 6 तारीख को पूरी सुनवाई कर लेता है और 7 तारीख से यह फैसला दे दिया जाता है कि यानी कि 7 तारीख से हिमाचल जब राजी हो जाता है कि वो अपने हिस्से का अतिरिक्त पानी दिल्ली को देने के लिए तैयार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सुनवाई करते हुए कहा था, हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि जब हिमाचल तैयार है तो आप उसको बिल्कुल नहीं रोकेंगे और उस पानी की आपूर्ति को सुचारू तौर पर वजीराबाद डैम तक वो सुचारू तौर पर पहुंचे, इसकी पुष्टि आपकी तरफ से होनी चाहिए। कहीं भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार लगातार ये कहती आई है कि हरियाणा उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। हमने आतिशी को सुना, हमने सौरभ भारद्वाज को सुना और खास तौर पर आतिशी को हमने जब देखा, जब उन्होंने वजीराबाद डैम का निरीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में 129 करोड़ गैलन पानी की आवश्यकता होती है। और आप समझिए, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, दिल्ली में 129 करोड़ गैलन पानी की आवश्यकता है, जबकि आपूर्ति 96 करोड़ गैलन की ही हो पा रही है। यही वजह है कि राजधानी की प्यास नहीं बुझ पा रही है। उसके अलावा राजधानी की जितनी भी पाइपलाइन है, 13,383 किलोमीटर की राजधानी दिल्ली में पाइपलाइन है और उसमें ज्यादा से ज्यादा, मैं अधिकतर पाइपलाइन बता रहा हूं, काफी पुरानी हो चुकी है, उनमें जंग लग चुकी है, जिस वजह से उसमें टूट फूट की शिकायत रहती है, जिसमें उसमें नाले का पानी भी उसमें फिर मिक्स हो जाता है, क्योंकि अंडरग्राउंड ये पाइपलाइनें हैं, गहराई में पाइपलाइनें हैं, जिस वजह से यहाँ पर दूषित प्रदूषित जल फिर आता है। लोग से शिकायत करते हैं कि पानी गंदा आ रहा है। और दिल्ली के कई इलाके तो ऐसे हैं, जैसे ईस्ट पटेल नगर हो गया, मोती नगर के कुछ इलाके हो गए, रोहिणी रिठाला, या फिर आप हम संजय कैंप इलाके की बात करें, या फिर हम देवली खानपुर जाते हैं, संगम बिहार जाते हैं, सी ब्लॉक इलाकों में जाते हैं, ये तो ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी आ ही नहीं रहा है। और आप समझिए, लोग ये कह रहे हैं कि साहब जी। मोहित, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरीके की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उससे क्या हम ये मानकर चलें कि आने वाले समय में इस तरह की हालात बने रह सकते हैं? सूर्या, बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी ये हाल है जब दिल्ली की आप देखिए, दिल्ली की जनसंख्या अभी की देखिए क्या हाल है। और अगर अभी की जनसंख्या हम देखेंगे और 2041 का मास्टर प्लान हम देखते हैं, तो 2041 के मास्टर प्लान के हिसाब से हम देखते हैं कि दिल्ली में 584 MGD पानी की अतिरिक्त आपूर्ति की उस समय जरूरत पड़ेगी। और 2031 के अगर हम बात करें तो लगभग 250 से 300 MGD पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय आप देखिए, दिल्ली की आबादी भी लगातार बढ़ रही होगी। तो जब दिल्ली की लगातार आबादी बढ़ रही होगी, 2041 के मास्टर प्लान में भी इस समस्या को दर्शाया गया है कि आपको या तो अपने जो जितने भी स्रोत हैं उनका बचाव करना पड़ेगा, पानी कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब उसका बर्बादी उसकी रोकनी पड़ेगी। तो 2041 के मास्टर प्लान में इसकी पुष्टि कर दी गई है। और आप एक बात समझिए, ये पाइपलाइन जैसे हम देख रहे हैं कि संजय कैंप इलाके में नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है, वहां पर दिन के 3 से 4 टैंकर भी आ रहे हैं। समस्या सूर्य जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं वो है पीने के पानी के टैंकर की समस्या, जो कि मीठा जल होता है, जो कि फिल्टर्ड जल होता है, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस से फिल्टर होकर फिर वो सप्लाई किया जाता है। और ये संजय कैंप इलाके में पानी की जो आप समस्या देख रहे हैं वो पीने मीठे जल की समस्या है। दूसरे जो इलाकों में हम देख रहे हैं वो वहां जो खारा पानी भी है, जो कि सीवेज प्लांट से ट्रीट होकर आ रहा है। तो हम देखते हैं एसटीपी के जितने भी प्लांट हैं वो 2 तरीके का पानी हमें दे रहे हैं। तो जो वहां से खारा पानी आ रहा है टैंकरों में दिल्ली जल बोर्ड का, फिलहाल आपको यहां हम रोकना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।